टू द शिक्षा कोचिंग एंड कॉमर्स क्लासेस। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इंश्योरेंस एंड एन्युटी का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है। 30,000 आर्टिकल कॉस्टिंग ₹200 पर डजन वेयर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर 1,20,000 if the 20% of the article are burned completely and another 3,600 articles were damaged to the 80% of its value, then find the amount that can be claimed. Find the amount that can be क्लेम, यानी कि इसमें भी आपको क्लेम निकालना है। बट यहाँ पे हमें सबसे पहले ध्यान ये देना है कि इस सब में जो चीज थोड़ी सी अलग है वो ये अलग है कि आपको जो पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ पर डजन इस तरीके के फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले हम उसे कन्वर्ट करते हैं। हम लिखते हैं 30,000 आर्टिकल कॉस्टिंग ₹200 पर डजन। तो हम एज इट इज लाइन कॉपी करते हैं। 30,000 आर्टिकल्स costing rupees 30,000 articles costing ₹200 per dozen were insured against the fire for ₹1,20,000। सबको पता है इंश्योर्ड ये अमाउंट कौन सी होती है, तो इंश्योर्ड जो अमाउंट होती है उसे हम बोलते हैं पॉलिसी अमाउंट। सबसे पहले इस क्वेश्चन में चलिए हम लिख लेंगे अगर पॉलिसी अमाउंट ऑफ आर्टिकल ये हमें मिल गया है 1,20,000। बट व्हाट अबाउट मेन थिंग दैट इज प्रॉपर्टी वैल्यू। क्या आपको यहाँ पे आर्टिकल की एक्चुअल वैल्यू पता है, प्रॉपर्टी वैल्यू पता है? नहीं पता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर मेन वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। तो सबसे पहले वो मेन वैल्यू जो आपको नहीं पता वो आपको निकालनी पड़ेगी। देखिए मेन वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 30,000 आर्टिकल्स कॉस्टिंग ₹200 पर डजन, 200 पर डजन। तो हम यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ डजन। अब मैं आपको एक बात बता दूं, एक डजन में टोटल, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं अगर आपको, तो डजन के हिसाब से हम नॉर्मली बनाना खरीदते हैं, ठीक है। एक डजन बनाने में कितने आते हैं, तो हम बात करेंगे एक डजन बनाने में सर नंबर ऑफ पीसेस 12 होते हैं। कितने? 12। तो वैसे ही एक डजन में टोटल 12 नंबर ऑफ पीसेस होते हैं। यहाँ पे हम करेंगे नंबर ऑफ डजन। तो सबको पता है एक डजन में सर 12 नंबर ऑफ पीसेस होते हैं। तो 30,000 डिवाइड बाय 12। तो 30,000 डिवाइड बाय 12 में कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 2,500। ये है नंबर ऑफ डजन, यानी कि 2,500 डजन आर्टिकल, 2,500 डजन आर्टिकल जो है वो आपने खरीदे हैं। 2,500 डजन आर्टिकल आपने खरीदे हैं। अब हमें एक डजन की कीमत कितनी है? 200। पर डजन की कीमत कितनी है? 200। तो हम लोग यहां पे निकालेंगे टोटल वैल्यू ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 2,500 इंटू 200। स्टूडेंट्स नहीं समझ में आया? बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आसानी से करते हैं हम लोग इसे। आपके पास टोटल 30,000 आर्टिकल थे, जिसमें से एक डजन आर्टिकल की कीमत यानी 12 आर्टिकल की कीमत है 200 रुपया। उन्होंने एक की कीमत नहीं बोली है, 12 की कीमत बोली है उन्होंने 200 रुपया। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन को नंबर ऑफ डजन में हम लोग ने सबसे पहले निकाला। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे हमें 200 पर डजन की वैल्यू बोली, राइट है ना। अब हमने यहाँ पे निकाला नंबर ऑफ डजन इज इक्वल टू 30,000 डिवाइड बाय 12। तो हमारे पास कितने आ गए सर? हमने आर्टिकल 2,500 डजन आर्टिकल हमने खरीदे। अब 2,500 डजन आर्टिकल से हमने खरीदे, एक डजन आर्टिकल की कीमत है 200 रुपया। तो टोटल आर्टिकल की कीमत कितनी होगी, तो हम यहाँ पे अब इजीली निकाल सकते हैं 2,500 इंटू 200। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से। कितनी आ गई आपकी वैल्यू? 5 लाख। कितनी आ गई? 5 लाख। तो ये हो गई हमारी क्या? वैल्यू ऑफ द आर्टिकल, वैल्यू ऑफ द आर्टिकल। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक है पॉलिसी वैल्यू और एक है प्रॉपर्टी वैल्यू, राइट है। हम तो इसे ऐसे ही बोल रहे हैं पॉलिसी वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। एक्चुअली ये क्या है? वैल्यू ऑफ द आर्टिकल। तो अब वैल्यू ऑफ द आर्टिकल आपके पास 5 लाख, पॉलिसी वैल्यू है आपके पास 1,20,000। अब हम क्वेश्चन में आगे जाएंगे, देखेंगे इफ द 20% ऑफ आर्टिकल वेर बर्न कंप्लीटली, इफ द 20% ऑफ आर्टिकल वेर बर्न कंप्लीटली, अगर 20% आर्टिकल जल जाता है तो क्या? तो हम उस लाइन को फिर से कॉपी भी कर लेते हैं। इफ द 20% ऑफ आर्टिकल वेर कंप्लीटली बर्न या बर्न कंप्लीटली,
तो अब आर्टिकल एक्चुअली आपके पास कितने हैं, वैल्यू ऑफ द आर्टिकल आपके पास कितना है 5 लाख, कितना है आपके पास 5 लाख। हम लोग अब जो कैलकुलेशन करेंगे वो हम सीधा अमाउंट पे करेंगे, तो हम सीधा अमाउंट पे करते हैं। तो 5 लाख का आपके पास आर्टिकल था, उसमें से 20% आपका आर्टिकल जो है वो जल गया, क्या हो गया, जल गया। तो 20% अगर आर्टिकल जल गया तो 21 जा और 25 जा, सबको पता है 5 1 जा, यानी कि सर 1 लाख का आर्टिकल आपका जल गया। कितने का, 1 लाख रुपीज का आर्टिकल आपका जल गया। आगे दिया हुआ है एंड अनदर 3600 आर्टिकल्स वेयर डैमेज टू 80% ऑफ इट्स वैल्यू। 3600 आर्टिकल जो है आपके, 3600 आर्टिकल जो है आपके वो डैमेज हो गए 80%। तो 80% अगर वो डैमेज हो गए तो 3600 की वैल्यू अब हमें मिलेगी कैसे। तो सबसे पहले हम उस लाइन को भी लिखते हैं, अनदर 3600 आर्टिकल वेयर डैमेज टू 80% ऑफ इट्स वैल्यू, राइट है। तो अब हम इसको आगे करते हैं कि वो जो आपका 3600 आर्टिकल जो है उस पर हम 80% निकालेंगे। याद रखना ये 3600 अमाउंट नहीं है, ये है नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो 3600 नंबर ऑफ आर्टिकल जो है उस पर हम 80% निकालेंगे। तो यहाँ पे हम निकालते हैं 24 जा 25 जा, ओके, एंड 5 7 जा 35, 2 जा, ओके, यहाँ पे आ गया 720 इंटू 4, तो ये होगा हमारा 0, 4 2 जा 8 एंड 7 4 जा दैट इज 28। आपका 2880 आपका जो आर्टिकल है, 2880 आर्टिकल आपके और नुकसान में चले गए। बट ये नंबर ऑफ आर्टिकल है, क्या है, ये नंबर ऑफ आर्टिकल है। हमें चाहिए अमाउंट, हमें क्या चाहिए अमाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमें पूछा है क्लेम। तो अब अगर हमें अमाउंट चाहिए तो इसे हम अमाउंट में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखिए आप फिर से ऊपर देखिए, हमारे पास 30,000 आर्टिकल दिया था, एक डजन आर्टिकल की कीमत दी थी 200 रुपए। तो हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकाला ना 5 लाख। हमने कैसे निकाला, हमने नंबर ऑफ आर्टिकल से अमाउंट तक हम पहुंचे, राइट है। सेम वही स्टेप आपको यहाँ पे करने हैं। अनदर 3600 आर्टिकल वेयर डैमेज्ड। अब सबसे पहले 3600 को हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, फिर 200 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम, 12 से डिवाइड और फिर 200 से मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों, क्योंकि सर हमें क्वेश्चन में दिया है 200 पर डजन। तो सेम थिंग, जैसे हमने यहाँ पे अमाउंट निकाला वैसे यहाँ पे भी निकालेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ डजन। तो नंबर ऑफ डजन इज इक्वल टू 2880 डिवाइड बाय 12। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसे आप डिवाइड कर लीजिए, 12 2 जा 24, 480, ठीक है, 480, 12 3 जा 36 एंड 12 4 जा 48, तो दैट इज 48 एंड 0 दैट इज 240 आपका है नंबर ऑफ डजन, दैट इज 240। नंबर ऑफ डजन कितना है, 240। पर अभी तक हमें अमाउंट नहीं मिली। हमने नंबर ऑफ डजन निकालने के बाद क्या किया, 2500 नंबर ऑफ डजन आए थे, तो उसको हमने 200 से डिवाइड किया था। तो आपके पास 240 डजन आर्टिकल आपकी जल के राख हो गई। सॉरी, 240 डजन आर्टिकल की कीमत जो है वो रिड्यूस हो गई, यानी 80% से वैल्यू रिड्यूस हो गई। ये भी आपके लिए लॉस है, राइट है ना। तो ये 240 डजन आर्टिकल, बट ये डजन है, हमें अगर मुझे इसे अमाउंट में निकालना है तो एक डजन की कीमत कितनी है, 200। एक डजन की कीमत कितनी है, 200। तो हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ आर्टिकल वैल्यू रिड्यूस्ड, राइट है ना। अमाउंट ऑफ आर्टिकल्स वैल्यू रिड्यूस, तो हम यहाँ पे देंगे 240 इंटू 200। ले सकते हैं हम, क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 200 रुपया पर डजन की अमाउंट है और यहाँ पे हमारे पास 240 रुपया डजन है। 240 रुपया डजन, सॉरी, हमें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 240 नंबर ऑफ डजन है, एक डजन की कीमत है 200, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, इजीली मल्टीप्लाई करेंगे। अब 24 2 जा 48, कितने जीरो है, 1 2 3, ये आपका आ गया 48,000। क्या आ गया आपका 48,000। 48,000 क्या है आपका,
48,000 आपके आर्टिकल की वैल्यू और रिड्यूस्ड हुए, यानी ये भी आपके लिए लॉस है, यानी ये भी आपके लिए लॉस है। अब हम जब क्लेम निकालेंगे तो हमें सम में सबसे पहले क्या निकालना जरूरी है, टोटल लॉस। तो इस सम में भी आपको दो लॉस हुआ है। एक लॉस आपको हुआ है, देखिए यहाँ पे 1 लाख रुपीज का, राइट है, और एक लॉस आपको हुआ है 48,000 रुपीज का। आपको इस सम में टोटल लॉस हुआ है 1,48,000 रुपीज का। अब हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, क्लेम। क्या निकालेंगे हम, क्लेम, क्योंकि सर हमें क्वेश्चन में लॉस मिल गया, पॉलिसी वैल्यू दिया हुआ है, प्रॉपर्टी वैल्यू भी हमें पता है। तो क्लेम का फॉर्मूला होता है पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू, यानी कि एक्चुअली हमारे आर्टिकल की वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस, राइट है ना, टोटल लॉस। अब पॉलिसी वैल्यू आपके सम में कितनी है, तो पॉलिसी वैल्यू हमारे पास 1,20,000 डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू, हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट किया 5 लाख, इनटू टोटल लॉस कितना है 48,000, कितना है हमारे पास 48,000। स्टूडेंट्स 1,20,000, 5 लाख 48,000, सॉरी 1,48,000, टोटल लॉस कितना है 1,48,000, क्योंकि 48 और 1 लाख दोनों को ऐड करेंगे हम, तो ये हमारे पास 1,48,000। ठीक है, आप इसे रफली सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन आप रफ में कर लीजिए सबको। तो ये कैलकुलेशन आपको रफली सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 35,520। कितना आएगा आपका आंसर 35,520। ये हमारा क्या हो गया, क्लेम। ये हमारा क्या हो गया, क्लेम। सर 35,520 जो है ये हमारा क्लेम है। अब एक बार मैं आपको इस सम को रिवाइज करवा दूं, ध्यान देना स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे हमें दिया हुआ था नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और दूसरी चीज ये है कि क्वेश्चन में हमें जो कॉस्ट दिया है वो 12 आर्टिकल का कॉस्ट दिया है, यानी पर डजन। एक डजन में कितनी होती है 12, एक डजन में कितने होते हैं 12, तो 200 पर डजन दिया है हमें, इसीलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले डजन में कन्वर्ट करना पड़ा। डजन में कन्वर्ट करने के लिए हमने 12 से डिवाइड किया, क्योंकि एक डजन में 12 नंबर ऑफ पीसेस होते हैं। 30,000 डिवाइड बाय 12, 2,500 डजन आ गए। अगर आपके पास कोई भी आर्टिकल, ठीक है, 2,500 आपके पास, अगर मैं बोलता हूं आपके पास 2,500 डजन आर्टिकल है, एक डजन आर्टिकल की कीमत है 200 रुपया, तो आप कैसे निकालोगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे हम। क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो आपके पास 2,500 डजन है, आपने 200 से मल्टीप्लाई किया, आपको 5 लाख रुपीज का आपके पास क्या है आर्टिकल, जिसमें से आपने 1,20,000 का इंश्योरेंस निकाला है, 1,20,000 का इंश्योरेंस निकाला है, यानी ये हो गई आपकी पॉलिसी वैल्यू। नेक्स्ट है आपके पास कि इफ द 20% ऑफ आर्टिकल बर्न कंप्लीटली, यानी 5 लाख पे मैंने 20% अगर कैलकुलेट किया तो आपका 1 लाख रुपीज का पूरा आर्टिकल जल गया। पर यहां भी आपका लॉस थमा नहीं है, आगे और लॉस हुआ है आपको। क्वेश्चन में देखिए और बोला 3,600 जो आपके आर्टिकल है ना, वो जल के 80% उसकी वैल्यू और कम हो गई, या कैसे भी कम हो गई, पर 80% उसकी वैल्यू कम हुई। तो हमने 3,600 पे 80% कैलकुलेट किया, तो ये है 2,880 भी क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी फिर से ऐसा, फिर से हम वही करेंगे, 2,880 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, नंबर ऑफ डजन। फिर हम लोग उसे अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे, तो 200 से मल्टीप्लाई 48,000। तो आपको दो लॉस हुआ, एक 48,000, एक 1 लाख। हमने टोटल को ऐड किया, 1,48,000, क्लेम निकाला हमने 35,520। बहुत ही हमारा इंश्योरेंस एन्युटी का नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन पे, a car is valued at rupees 4 lakh is insured for 2,50,000. The rate of premium is 5% less 20%. How much does the loss bear by owner including the premium if the value of the car is reduced to 60% of its value? If the value of the car is reduced to 60% of its value. यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू दी है, पॉलिसी वैल्यू दी है, आपको यहाँ पे निकालना है कि ओनर को लॉस कितना हुआ इंक्लूडिंग द प्रीमियम। तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन सबसे पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन का गिवन फॉर्म। तो वैल्यू ऑफ द कार इज 4 लाख एंड द पॉलिसी वैल्यू इज रुपीज 2,50,000, इतना हम लोग को दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में एक चीज अलग हाईलाइट की है, वो ये है कि द रेट ऑफ प्रीमियम इज 5% लेस 20%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रीमियम रेट इज इक्वल टू 5% लेस 20%, ऐसा हम लोग को बोला है, 5% माइनस 20%। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, तो हम इसे लिखना है 5 माइनस, और उस पर हम 20% काउंट करेंगे, तो
अब 5 पे हम 20% लेस करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 21 था, 25 था, और ये 5 कट गया, तो 5 में से आपको इन शॉर्ट कितना लेस करना है 1, दैट इज कितना आ गया 4। कितना आ गया स्टूडेंट्स 4। प्रीमियम रेट, ये है आपका एक्चुअल प्रीमियम रेट। क्या है ये आपका एक्चुअल प्रीमियम रेट? एक्चुअल प्रीमियम रेट आपका कितना आ गया 4%। कितना आ गया आपका 4%। ओके, अब क्वेश्चन में आगे बोला है हाउ मच डज द लॉस बेयर बाय ओनर इंक्लूडिंग द प्रीमियम इफ द वैल्यू ऑफ द कार इज रिड्यूस्ड टू 60% ऑफ इट्स वैल्यू। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में अगर प्रॉपर्टी वैल्यू दी है, पॉलिसी वैल्यू दी है, तो हम प्रीमियम का अमाउंट भी निकाल लेते हैं। सबको पता है प्रीमियम अमाउंट किस पे निकलता है, पॉलिसी वैल्यू पे। तो हम यहाँ पे निकालें प्रीमियम अमाउंट इज इक्वल टू किस पे निकलता है, पॉलिसी वैल्यू पे। पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम। अब पॉलिसी वैल्यू सब में कितना है, तो पॉलिसी वैल्यू स्टूडेंट हम सब में देखेंगे कितना है हमारे पास 2,50,000। रेट ऑफ प्रीमियम दिया है 4%, राइट है ना। 2,50,000 4/100, 20 कैंसल, 25 4 100, यहाँ पे आ गया 10,000। 10,000 आ गया हमारा प्रीमियम का अमाउंट, यानी कि एक्चुअली आप प्रीमियम पेड करते हो अपने पॉलिसी के लिए 10,000। कितना पेड करते हो आप 10,000। अब आगे पूछा है कि हमें फाइंड आउट करना है लॉस। क्या फाइंड आउट करना है हमें, लॉस। लॉस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में एक हिंट दिया है। हिंट ये दिया है लास्ट लाइन में कि इफ द वैल्यू ऑफ द कार इज रिड्यूस्ड टू 60% ऑफ इट्स वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं if value of the car is reduced to 60% of its value, राइट है। तो अब कार की वैल्यू जो है वो 60%, कौन सी वैल्यू कुछ नहीं बोला है, यानी कि प्रॉपर्टी वैल्यू। कौन सी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 4 लाख, उस पर आप कितना काउंट करेंगे 60%। तो आपके पहले गाड़ी की कीमत थी 4 लाख, अब वो घट के 60% पे आ गई है, यानी कि अब आपकी वैल्यू कितनी हो गई है 2,40,000। अब सिंपल सी बात है, आपके कार की पहले वैल्यू थी 4 लाख, अब वो वैल्यू घट के हो गई है 2,40,000। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे एक लॉस। लॉस कितने का होगा आपको, तो 4 लाख माइनस 2,40,000। 4 लाख माइनस 2,40,000 क्यों किया हमने, क्योंकि 4 लाख में से हम 2,40,000 को लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास ये जो अमाउंट बचा 1,60,000। दिस इज कॉल्ड एज लॉस। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे हमने 4 लाख में से 2,40,000, हमारे कार की वैल्यू जो है वो घट के आ गई 2,40,000 पे, 2,40,000 पे, तो इसीलिए हमें 1,60,000 का उसके पीछे नुकसान हुआ है, राइट है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्लेम, क्योंकि ओनर का लॉस हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हम क्लेम नहीं निकाल लेते, ठीक है। तो हम निकालते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्लेम। क्लेम का फॉर्मूला सबको पता है कि क्लेम का फॉर्मूला क्या होता है, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। याद रखना सब लोग, प्रॉपर्टी वैल्यू अपॉन पॉलिसी वैल्यू नहीं, छोटी अमाउंट हमेशा ऊपर आनी चाहिए। पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस, राइट है ना। पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। अब पॉलिसी वैल्यू कितना है हमारे सब में, तो हमारे सब में पॉलिसी वैल्यू कितना है 2,50,000। प्रॉपर्टी वैल्यू है हमारे सब में 4 लाख, और लॉस है हमारे सब में कितना है, लॉस हमने अभी निकाला 1,60,000, राइट है स्टूडेंट्स। तो अब यहां से देखिए 30 कैंसिल, ये 1 0 इसके साथ हम कैंसिल कर देते, बचा ये 1 0, इसको हम यहां से कैंसिल कर देते। अब 4 4 16, 4 4 16, 25,000 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा 1 लाख। ये आपका क्या आ गया, क्लेम। ये आपका क्या आ गया, क्लेम। तो क्लेम आपके सब में आ गया 1 लाख। हमें क्लेम नहीं पूछा था, हमें ये पूछा था क्वेश्चन में हाउ मच डज द लॉस बेयर बाय ओनर इंक्लूडिंग द प्रीमियम। आप
आपके पॉलिसी की वैल्यू थी 2.5 लाख रुपए। कितनी थी? 2.5 लाख, 2,40,000 आपके पॉलिसी की वैल्यू थी। ठीक है, उसमें से आपने प्रीमियम पेड किया उस पे हर साल 10,000 रुपया, और आपको क्लेम मिला 1 लाख का। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको लॉस कितने का हुआ। तो आपको लॉस कितने का हुआ था? 1,60,000 का। क्लेम कितने का मिला? 1 लाख का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लॉस बियर बाय ओनर। ये हम निकाल रहे हैं एक्चुअली सब में आंसर, ध्यान देना ये एक्चुअल आंसर है। लॉस बियर बाय ओनर इज इक्वल टू, हमें लॉस हुआ था 1,60,000 का, क्लेम मिला हम लोगों को 1 लाख का, यानी कि सीधी सी बात है कि ओनर को 60,000 का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ ओनर को? ओनर को जो है वो 60,000 का ओनर को। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन पे, a person takes out 3 policies with different insurance company on an estate value at rupees 2 lakh। ठीक है, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से आपने 2 लाख का इंश्योरेंस निकाला है। द इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी में से आपने पॉलिसी कितने का करवाया। जैसे हमने पढ़ा था ना, पॉलिसी रेट होता है 80%, 45%, 75%। तो वैसे यहाँ पे इंश्योर्ड वैल्यू सीधा दे दिया है आपको। पॉलिसी रेट देख के आपको प्रॉपर्टी वैल्यू पे निकालने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? आपको यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू सीधा दे दिया है। इंश्योर्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है? पॉलिसी वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू आपको दे दिया है। कंपनी ए का पॉलिसी वैल्यू है 80,000, बी का है 50,000 और कंपनी सी का है 70,000। कंपनी सी का कितना है? 70,000। स्टूडेंट के मन में एक सवाल आएगा, सर 2-2 लाख रुपए की अलग अलग पॉलिसी हमने 3 कंपनी से ली है, या फिर ये जो 2 लाख रुपए है इसी को हमें डिवाइड बाय 3 करना है। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे डिवाइड बाय 3 हमें नहीं करना है। 2-2 लाख रुपए की अलग अलग पॉलिसी हमने 3 कंपनी से ली है, दैट इज ए, बी एंड सी। तो अब हम यहां पे स्टार्ट करते हैं हमारा सम। सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ कंपनी ए इज इक्वल टू रुपीज 2 लाख। कंपनी ए की प्रॉपर्टी वैल्यू है आपकी कितनी? 2 लाख रुपीज। अब हम आते हैं पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू ऑफ कंपनी ए इज इक्वल टू रुपीज, तो देखिए एक कंपनी से आपकी पॉलिसी वैल्यू कितनी है, यानी इंश्योर्ड वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे, तो 80,000। कितनी है यहाँ पे? 80,000, राइट है। स्टूडेंट्स आराम से करना हम लोगों को सम। तो पॉलिसी वैल्यू ऑफ द कंपनी ए इज इक्वल टू रुपीज 80,000। अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में एक और चीज दी है, दिया है लॉस रुपीज 4,500। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। वो जो लॉस है आपका टू द एक्सटेंट ऑफ 4,500 रुपए का लॉस आपको हर एक कंपनी से हो रहा है। हमें ये देखना है, हमें ये नहीं देखना है कि सिर्फ 4,500 का जो लॉस है ये ओवरऑल हुआ है, नहीं। ये 4,500 का लॉस आपको कंपनी ए से हुआ है, फिर कंपनी बी से आपको 4,500 का लॉस हुआ है, फिर कंपनी सी से आपको 4,500 का लॉस हुआ है। तो लॉस की अमाउंट उन्होंने आपको दी है 4,500 एक कंपनी से। अब हमें यहां पे निकालना है अमाउंट रिकवरेबल। क्या निकालना है हमें यहाँ पे? अमाउंट रिकवरेबल। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आएगा, सर ये अमाउंट रिकवरेबल का मतलब क्या? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अमाउंट रिकवरेबल का मतलब होता है क्लेम। अमाउंट रिकवरेबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अमाउंट रिकवरेबल का मतलब होता है यहाँ पे क्लेम। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं क्लेम। क्लेम का फॉर्मूला सबको पता है, क्लेम इज इक्वल टू, सबको पता है ना, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। सबको पता है, सिंपल है। एक चीज और, क्लेम जो है यहाँ पे हम लोग क्लेम के साथ एक और चीज लिखेंगे, क्लेम ऑफ कंपनी ए। क्यों? क्योंकि अब हम लोग क्लेम जो है वो अलग अलग तीनों कंपनियों का निकालने वाले हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्लेम ऑफ कंपनी ए। तो पॉलिसी वैल्यू कितना है कंपनी ए का? तो हमने यहाँ पे दिया हुआ है 80,000। प्रॉपर्टी वैल्यू है 2 लाख, जो कि सबके लिए वही है, और 4,500 ये आपका क्या है? लॉस। 4,500 आपका क्या है? लॉस। सिंपल है। 20 पहले हम कट कर लेते हैं आसानी से। फिर यहाँ पे 1 2 3 30 है, यहाँ पे भी हम 30 कट कर लेते हैं। ये आया हमारा 4, तो 40 मिला यहाँ पे है 45। तो 45 का मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे, दैट इज हमारा आंसर आ जाएगा 180। 45 का मल्टीप्लाई आप 4 से करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 180। और यहाँ पे
आप देखेंगे कि यहाँ पे एक जीरो अभी बाकी है। तो आपका कंपनी का क्लेम, तो यहाँ पे आपका कंपनी का क्लेम मिलता है आपको 1800। कितना मिल रहा है आपको क्लेम फ्रॉम कंपनी ए? क्लेम फ्रॉम कंपनी ए जो आपको मिल रहा है वो आपका कितना हो गया 1800। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि सर ए कंपनी का हमने इस तरीके से अगर क्लेम निकाला है तो कंपनी बी और सी का कैसे निकालना है। तो सेम सिंपल सा तरीका फिर से है कि हम लोग यहाँ पे फिर से लिखेंगे प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ कंपनी बी इज इक्वल टू ₹2 लाख, क्योंकि मैंने बताया प्रॉपर्टी वैल्यू तीनों के लिए 2 लाख रुपए है। डिवाइड बाय 3 नहीं करना है हमें, तीनों के लिए 2-2 लाख रुपए की हम लोग ने तीन कंपनी से अलग अलग 2-2 लाख रुपए की हमने तीन कंपनी से प्रॉपर्टी वैल्यू का हमने इंश्योरेंस निकाला है। इंश्योरेंस देते वक्त इंश्योरेंस कंपनी ने हमने कितने का इंश्योरेंस दिया है तो उसे हम बोलेंगे पॉलिसी वैल्यू ऑफ कंपनी बी इज इक्वल टू रुपीज, देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है 50,000। कितना है 50,000। तो यहाँ पे हमें क्लियर कट पता चल गया कि सर प्रॉपर्टी वैल्यू है 2 लाख, पॉलिसी वैल्यू 50,000 और लॉस जो है वो भी सेम है, क्योंकि हमने बताया कि लॉस भी हमें एक ही अमाउंट दिया है तो हम तीनों के लिए सेम लेके चलेंगे 4,500। अब 4,500 सेम थिंग हम यहाँ पे क्या निकालेंगे अब क्लेम फ्रॉम कंपनी बी। क्या निकालोगे आप यहाँ पे क्लेम फ्रॉम कंपनी बी। अब कंपनी बी के लिए स्टूडेंट्स क्लेम कैसे निकालेंगे आप लोग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। आप किसके लिए निकाल रहे हो कंपनी बी के लिए, तो पॉलिसी और प्रॉपर्टी वैल्यू पे कंपनी बी की होनी चाहिए इनटू लॉस। अब पॉलिसी वैल्यू आपकी है इस सम में 50,000, प्रॉपर्टी वैल्यू है आपकी 2 लाख जो कि सेम है, और लॉस कितना है 4,500, ये भी तीनों के लिए सेम है। तो यहाँ पे हम ये 3 जीरो कट कर देते हैं, यहाँ पे बचा 2 जीरो जो कि हमने यहाँ से कट किया। 2 और 50 हम कट करेंगे तो हमें हमारे पास क्या मिलेगा 25। क्या मिलेगा हमारे पास 25। तो ध्यान से देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है 25, यहाँ पे क्या है 45। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है 45 इंटू 25, 25 5 125, 25 4 100, 1125 रुपए। तो क्लेम फ्रॉम कंपनी बी इज इक्वल टू ₹1125। ये हमने निकाला सेकंड कंपनी का क्लेम। किसका सेकंड कंपनी का क्लेम। अब हमें क्या निकालना है थर्ड कंपनी सी। तो अब हम निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ कंपनी सी। तो प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ कंपनी सी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ कंपनी सी। तो प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ कंपनी सी कितना है हमारा सेम सबको पता है स्टूडेंट्स, कितना है हमारा 2 लाख। सबको पता है ना प्रॉपर्टी वैल्यू हमारा कितना है 2 लाख। अब हम क्या लिखेंगे दूसरी चीज पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू ऑफ कंपनी सी इज इक्वल टू, तो वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 70,000 और लॉस फिर से वही चीज की सेम होगा दैट इज 4,500। राइट है ना। अब कुछ नहीं है फिर से सेम स्टेप्स, क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। पॉलिसी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000, पॉलिसी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000, प्रॉपर्टी वैल्यू हमने तीनों के लिए एक ही लिया दैट इज 2 लाख क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था। लॉस भी हमने तीनों के लिए एक ही लिया 4,500। 2 कैंसल, ये 30 हम इस 30 से कैंसल कर देंगे। ठीक है सॉरी यहाँ पे कंपनी सी का जो पॉलिसी वैल्यू है वो 70,000, मैंने गलती से कंपनी बी का लिया। ठीक है ना। कंपनी सी का पॉलिसी वैल्यू कितना है 70,000। तो यहाँ पे 2 जीरो इससे कट हुए और ये जो 3 जीरो है ये 70,000 से कट हुए। अब 2 यहाँ पे निकला हमारा 35। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 इंटू 45। तो हम यहाँ पे करके देख लेते हैं।
अब हम जब 35 का मल्टीप्लाई 45 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 1575 आ जाएगा हमारा आंसर इजीली 1575। स्टूडेंट्स ये 1575 क्या है हमारा, ये 1575 है हमारा क्लेम फ्रॉम कंपनी सी। कौन से कंपनी से, कंपनी सी से ये हमारा क्लेम है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्लेम फ्रॉम कंपनी सी इज इक्वल टू 1575, राइट है ना। बहुत ही सिंपल सम है, ठीक है। एग्जाम में नॉर्मली 2 और 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल सम है। इस सम में हम लोगों को कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द अमाउंट रिकवरेबल, जिसे हम हमेशा बोलते हैं क्लेम। क्या बोलते हैं हम, क्लेम। पर क्लेम पूछा है तीनों कंपनी से, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपने 3 अलग अलग कंपनी से इंश्योरेंस करवाया तो आप क्लेम भी तीनों से लेंगे, राइट है ना। और तीनों कंपनी से आपने क्लेम कुछ इस तरीके से लिया है। फर्स्ट कंपनी से आपने क्लेम लिया 1800, सेकंड कंपनी से 1125 एंड कंपनी सी से आपने क्लेम लिया है 1575। तो ये इस सम में हमें सिर्फ निकालना था क्लेम। बहुत ही छोटा सा सम है स्टूडेंट्स, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा सम है। हमें क्लेम निकालना था, हमने क्लेम निकाल लिया। सम में कहीं पे प्रीमियम रेट के बारे में नहीं बोला, प्रीमियम अमाउंट के बारे में नहीं बोला, एजेंट कमीशन के बारे में नहीं बोला है, इसीलिए हमने नहीं निकाला। सिर्फ क्लेम बोला है तो इसीलिए हमने डायरेक्टली क्लेम निकाला है। कुछ स्टूडेंट को डाउट आएगा सर हम तो स्टेप फॉलो करते हैं, प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, प्रीमियम अमाउंट, कमीशन, क्लेम, राइट है। पर इस सम में जब हमें सिर्फ क्लेम पूछा है तो हमें स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है।